पहली बात तो ये समझिए कि जब हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है तो फिर उसे हम पागल घोषित करते हैं समाज में। पागल कब समझ में आता है? जब वो जो चीज लेनी नहीं चाहिए वो उठा रहा है, जो करना नहीं चाहिए वो कर रहा है, उसी को तो पागल कहते हैं ना। अब शास्त्रीय जब हम जो एक सिद्धांत है उससे जब नापते हैं तो जो भगवत विमुख है, जो गुरुजनों की वाणी से गुरुवाणी से विमुख आचरण कर रहा है, सत्य वस्तु परमात्मा का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण और उन्हीं के भाव में सब में प्रभु को देखना। अब ये सत्य वस्तु से वो भ्रष्ट हो गया है। बुद्धि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। भोगों में सुख बुद्धि और ऐश्वर्य में मात बुद्धि। अब वो शरीराभिमानी केवल एक ही लक्ष्य रखे कि इंद्रियों से मनमानी भोग भोगने को मिले और खूब संपत्ति हो जाए जिससे भोग भोग सके आगे भी। तो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बस ऐसे लोगों को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दें। हम उनका निंदा करना या विरोध करना या उपहास करना अपने हृदय से नहीं लेते। जैसे कोई रोड में चलता हुआ पागल आदमी गालियां देने लगे, थूक दे हमारे ऊपर या मारने की चेष्टा करे, तुम अपने को बचाएंगे और हटेंगे? अगर हम भिड़ गए तो चार लोग हमको क्या बोलेंगे? तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब है, जान रहे हो बेचारा पागल है यार, क्यों ऐसी तुम उससे, वो पागल आदमी, ऐसा बोलेगे ना। बस ऐसे ही शास्त्र और साधु कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि माया से ग्रसित होकर भ्रष्ट हो गई है, अधर्माचरण परायण है, जो नाना प्रकार की भोग वासनाओं में विचरते रहते हैं, वो गिर गए अपनी स्थिति से। उनकी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर रही। तो हमें उनसे दूरी बनाना है, ना कि उनसे लड़ना है, उनको निंदा करनी है, उनकी अवहेलना, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। हाँ, परमार्थ का पथिक किसी बाहरी सहयोग से अपने को नहीं बचाता, विवेक के द्वारा ज्ञान के द्वारा अपने को बचाता है। ये बात ध्यान रखना हो। जैसे बाहरी शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र, ऐसे आंतरिक विचारों की पवित्रता और रक्षा के लिए शास्त्र वाक्य गुरुवाणी, उसके अनुसार हम चलेंगे ना, हमें कोई परेशानी अंदर पैदा नहीं कर सकता। वो अंदर परेशानी नहीं है तो बाहर की परेशानी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बाहर एसी रूम में बैठे हैं, वो अंदर से परेशान है, अंदर से जल रहे हैं, तो शांति नहीं है। बात समझ लीजिए। हमें भगवान ने कृपा करके सतमार्ग में चलने का अवसर दिया। तो अब जो मायाग्रसित बुद्धि है वो तो बुरा मानेगी, अगर ना मानती तो वो भी तो सतमार्ग में चलती। तो अब हमें उनकी बात नहीं सुननी। हमारे तो शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है, जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं, धर्म नहीं, वो जीवित मरा हुआ प्राणी है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। अब मुर्दे से क्या आकांक्षा करोगे? समझ रहे हो ना? बस प्रणाम कर लो, अपने मार्ग में चलो। ये हम बिल्कुल नीचे उतर कर आपको समझा रहे हैं। नहीं, अगर हम परमार्थ की ऊंचाई से बात करें तो जिसकी आराधना कर रहे हो वही तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम्हें कटुवचन बोल रहा है। वही तुम्हारी परीक्षा के लिए कि तुम कितने पुष्ट हो, वही प्रतिकूलता पैदा कर रहा है। दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही घट घट में रमा हुआ वही परम तत्व जिसकी तुम आराधना करके प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम्हारे ही उपासना के विरुद्ध आचरण कर रहा है। अब करो उस पर भगवत भाव। पर उतनी क्षमता नहीं, तो इसीलिए हम नीचे से आपको समझा रहे हैं कि जैसी योग्यता होती है वैसे उस परमार्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है।